कल सबका ये क्वेरी था। ये वीकली का चार्ट है, राइट। एमएनएम ऊपर जाके क्लोज हुआ था ना। ऊपर क्लोज नहीं हो गया था। आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। ये सर आ रही है। हाँ। ये ऊपर जाके क्लोज हो गया था ना 25 को। यस। ओके। अब सबने इसको इसीलिए रखा था कि इसको हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, सेल करेंगे, क्या करेंगे। तो मेरा ये सवाल था कि इसका पैटर्न क्या बना है वीकली में। हाई वोलाटाइल नहीं है। यस। ओके। ऑटो का पैटर्न क्या बना है? सेम सर। हाई वोलाटाइल है। लेकिन हम्म। ऑटो ने क्या बताया है? प्रीवियस वीकली हाई से वो रिजेक्ट हुआ है ना। अंदर क्लोज हुआ। करेक्ट। अब इसी चीज को अब दूसरे स्टॉक में देखिए। आइसर मोटर ने क्या किया है? हायर है ये सर। नीचे क्लोज किया है प्रीवियस हम्म। वीकली हाई के नीचे। हम्म। टाटा मोटर हम्म। कैसा है? क्लियरली नीचे है। यस। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स का बिहेवियर कैसा है? कोई स्ट्रांग वीक नहीं के है अंदर है सिवाय सर। हम्म। एमएनएम। अगर एमएन ऐसा है, एमएनएम क्योंकि वेटेज स्टॉक है, तो अगर इसको ऊपर जाना है तो इसका ओपनिंग तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। राइट। ओके। अगर वो उस दिन के हाई के ऊपर ओपन होता तो वो चला जाता। तो आज भी कई लोग मुझे पूछ रहे थे, क्योंकि कल ही एनालिसिस हुआ था, तो ये मुझे आज मॉर्निंग में आपने देखा होगा, जो हम लोग जो देखते हैं जहां पे सेक्टर को, ठीक है, ऑटो था वहां नेगेटिव में। और हम्म। इसको देखिएगा, इसका ओपनिंग कहां हुआ है? इस वाले लेवल के नीचे नहीं हुआ, वीकली लेवल के नीचे। राइट। अगर वीकली लेवल के नीचे ये ओपन हुआ है तो इसको क्या करना चाहिए? ये 5 मिनट का जो लो है, आप इसको देखिए, ये पहले ही कैंडल में सारे वॉल्यूम को कहा गया, पूरे वॉल्यूम को ब्रेकआउट कर गया ना पहले कैंडल में, प्रीवियस डे का। यस सर। तो ये नीचे क्यों जा रहा है? इतना स्ट्रांग है तो गलती से नीचे ओपन हुआ तो इसको ऊपर चले जाना चाहिए, इतना वॉल्यूम है तो, राइट। पहला एंगल इसमें ये था। ये क्या बनाया ओपन होने के बाद? रेजिस्टेंस सर। रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। यस सर। रेजिस्टेंस बना, ये तो हमें पता चल गया। अब इस लो के नीचे जा रहा है, इस वाले एरिया पे सपोर्ट बनाने की कोशिश किया। यस सर। ओके। इसमें हमारे की लेवल्स कितने कितने पे है? 20-20 का है कुछ। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, 20-20 का लेवल है। हम्म। अब ये जब नीचे गिरा ओपन होके, तो ये 3160 को भी ब्रेक करके नीचे आया है, जिसको बताया कि मैं रेजिस्टेंस बना रहा हूं। ये सुनो, राइट सर। इस वाले एरिया पे दोबारा क्या बनाया? हम्म। रेजिस्टेंस बनाया ना। रेजिस्टेंस सर। यस। अब जब ये रेजिस्टेंस बनाया, यह रेजिस्टेंस बना के आ रहा है, ये कौन है? इस सपोर्ट का सबसे रेजिस्टेंस। बड़ा लड़ाकू तो यही था ना। बाहर था। इसका भी लो हम्म। ब्रेक हो गया। यस सर। आप अगर मेरा उस इसमें देखेंगे तो मैंने कहां पे उसको शॉर्ट किया था? 3140 पे ही तो किया था ना। यस सर। आप एग्जैक्टली उस शॉर्ट में देखिएगा, वो 3140
पे ही मैंने उस शॉर्टिंग को बनाया था। ओके, और इसका स्टॉप लॉस कहां प्लेस था? ये वाला सेलर था। हम्म इसको डोमिनेट करेगा तो ऊपर जा सकता है ना, हम्म, ऐसा ना? yes sir। सर हम यहाँ नहीं लगा सकते सपोर्ट के, ये जहाँ बायर आया है सर। कर सकते हैं आप। मेरा भी बताया है कि मैंने क्या किया था, ओके ओके। क्योंकि सवाल रहता है ना सर, इसको कैसे किया आपने, कहाँ से बोल के, क्योंकि ये आपको आगे चल के जब आप ट्रेड बनाओगे तो आप लोग को मदद मिलेगा थोड़ा। करेक्ट, ओके। यही था ना? करेक्ट, आप यही बोल रहे हैं ना कि इसके हाई पे। यस सर, यस सर। ठीक है, तो सवाल यस। खड़ा ना हो जाए कि एक्चुअली यहां से कैसे हुआ, वहां से कैसे हुआ, तो मैंने आप लोगों को सारा लाइन मार्किंग करके बताया था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यस। कि क्योंकि आज ये वीक था, वीक ओपन हुआ, तो इस ट्रेड को बनाने में कोई परेशानी नहीं है ना, मार्केट भी तो वीक है। नहीं सर। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चीजों को ऑब्जर्वेशन करते हैं और ट्रेड को बनाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें एक और चीज देखिएगा, एक स्टॉक और था, ये क्लियर हुआ ना, समझ में आया तो? जी सर, ठीक है, प्लस है क्लियर। देखो, दिल को सुकून देने वाला सा ट्रेड था ये। हाँ क्यों तो किया? ये इसमें देखिए, इसमें एनालिसिस हुआ था कल, तो इसी वजह से मैं इसको पकड़ पाया, वरना मैं इसको कैसे पकड़ पकड़ लेता, क्योंकि ये कल सबने इसके ऊपर बहुत, मतलब कल हम्म क्लास में डिस्कस हो रहा था कि ये ऊपर है तो क्या होगा, मुझे पता था कि ये नीचे ही ओपन हो जाएगा और ये गिर जाएगा, क्विक ओपन होगा। अब देखिए एक दिखाता हूं मैं, प्राइवेट में कहा गया, प्राइवेट, आज किसी ने एचडीएफसी बैंक को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया? 97, 95, देखिए एक चीज को नोटिस करिए, अ, इसके ऊपर का कितना होगा? 800 है ना? और इसके ऊपर है 805। ओके, बैंक निफ्टी गिर रहा था ना आज, बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा था? यस। ठीक है, हाँ सर। ये रेजिस्टेंस बनाया ऊपर जाने के बाद, ऊपर तो चला गया, ये रेजिस्टेंस बनाया इधर। हम्म करेक्ट, अब रेजिस्टेंस बनाने के बाद यहां फिर सपोर्ट बनाया। राइट। ओके, और फिर ये धीरे 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 करके ये ऊपर जाने की कोशिश हुआ, और आखिरी बाय बायर बटन। यहीं पे आया था, ये फेल हो गया, है ना? आखिरी बायर यहीं पे आया था, ये फेल हो गया ना, प्राइस तो नीचे आ गया, नीचे आके इस वाले जगह पे ये लो बना दिया, देखो ऐसे किया है, इस लो के नीचे ये बनाया। अब देखिए ये टाइमिंग कितना हुआ था? 11:30। 11:30। अब देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, यही था। ये सुनो, यस सर। हाई कितना बनाया है? 5। 50% मिल गया तो एटलीस्ट, 50% मिला है कि नहीं? हाँ सर, आराम छोड़ से। देते हैं 100%, 50% मिला है कि नहीं? ठीक है ना? तो इसमें और एक चीज
भी आप ऐड करके देख सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैश मार्केट में, क्योंकि पहले इसी वजह से कैश मार्केट समझ आना चाहिए। ये तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले हाथ उधर बैठ जाना चाहिए हम लोग का, किस चीज को किस तरह से हमको फाइंड आउट करना है। अब इसको करने के लिए ये चीज को भी तो समझना जरूरी है ना। ये कल का, ये कल का क्लोज प्राइस था ना, देखो ये भी वही किया है। ये सर, ये भी अपने ट्रेंड को कल की क्लोज प्राइस से पहले रिजेक्ट हुआ, फिर उसके बाद जाके कंफर्म कर दिया ना कि मैं नीचे जाना चाहता हूँ। जी सर। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह से ठीक। आपको अलाइन करके करना है, घबराना नहीं है कि ये क्या कर रहा है, ये नीचे आया ऊपर गया जो भी गया, अब कल भी ऐसा करेगा हरकत, क्योंकि अभी तो एक्सपायरी है ना कल। हम्म। ओके, तो इस तरह से आपको इस चीज को देखना है, और वो बताएगा पहले से। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं ट्रेड, वहां कर लेते हैं ट्रेड, इस चक्कर में हम फंस जाते हैं इसमें।